हेलो बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं एडजेसेंट का मीनिंग। सिंपल, आप ऐसे समझ लो, एडजेसेंट का मीनिंग होता है पड़ोसी। हमारे जो नेबर वाले होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट। आपके साथ वाला घर आपका एडजेसेंट घर है, आपका नेबर है, आपका पड़ोसी है, राइट। तो आप ऐसे समझ लो, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, या फिर आप कह सकते हैं नेबर। ओके, नेबर में जो आपके रहते हैं उन्हें आप बोलते हैं, वो आपके एडजेसेंट है। क्लियर। अब देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। एडजेसेंट क्या हो सकता है? एडजेसेंट हमारी ज्योमेट्री में थ्रू आउट आप पढ़ते रहेंगे, आपको हर बार हर जगह यूज होता रहेगा। एडजेसेंट बार बार आपके सामने आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट के लिए ADJA सेंट, एडजेसेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेसेंट लाइंस की। तो देखिए, एडजेसेंट लाइन कौन सी? जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। क्लियर। ये मैंने बना दिया ट्रायंगल AB और C। इसके 3 कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस या कॉर्नर्स एक ही बात है, A, B और C। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट लाइंस की। इस ट्रायंगल के अंदर कितनी लाइन यूज की हुई है? 3 हुई है। 1 2 3। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो लाइन 1 है, इसका एडजेसेंट लाइन कौन है? इसका पड़ोसी लाइन कौन है? इसके साथ में कौन रहता है? बीच जो लाइन है AB, AB के साथ में कौन सी पड़ोसी लाइन है? इसके 2 पड़ोसी हैं, एक तो AC है। देखिए, इसके बाद ही जैसे इसका लाइन आती है ना AC, और दूसरा कौन है? BC। क्लियर। तो AC AB की 2 एडजेसेंट लाइंस हैं, AC और BC, AC एंड BC। नेक्स्ट, ये है आपका एक क्वाड्रिलेटरल शेप कह लो आप, PQRS। अब यहां पर ये जो लाइन है PS, इसका नेबर कौन है? ये 3 साइड्स है आपके पास, 1 2 और 3। आप AB 1 2 3 मत बोलिए, मैं नाम ही बोल देती हूँ। PS का नेबर कौन है यहाँ पर? बताइए, PQ है, QR लाइन है, या फिर RS है? नेबर कौन है उसकी? बिल्कुल पड़ोसी, PQ और SR, ये इसके नेबर है। अगर आप QR की बात करते हैं तो वो इससे दूर है, बीच में दूसरी लाइंस आ गई हैं, वो इसके डायरेक्ट टच में नहीं है। डायरेक्ट टच में कौन है? देखिए, P जो है इस लाइन का भी पार्ट है, PQ का। S जो है वो SR का भी पार्ट है। तो PS के एडजेसेंट लाइंस कौन हुई? PQ एंड SR। क्लियर। इन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट लाइंस। ओके। अगर आप कोई और शेप भी कंसीडर कर लें तो भी उसके अंदर भी ऐसा ही होगा। उसकी साथ वाली जो 2 लाइनें हैं वो होंगी उसकी एडजेसेंट लाइंस, यानी कि उसकी पड़ोसी लाइंस जो है। मान लो आपने ले लिया, आपने एक पेंटागोन ले लिया। क्लियर। इसके अंदर हम नाम दे देते हैं PQRS&T। अब PQ, इसकी एडजेसेंट लाइंस कौन है? इसके एडजेसेंट लाइंस कौन है? QR और PT। ये दोनों इसकी एडजेसेंट लाइंस हैं। क्लियर। ये जो लाइन है SR और TS, ये एडजेसेंट नहीं है, ये इसके डायरेक्ट टच में नहीं है। ये अपना P पॉइंट शेयर कर रहा है PT के साथ, और अपना Q पॉइंट शेयर कर रहा है QR के साथ। तो ये इसके नेबर्स हैं, ये इसकी एडजेसेंट लाइंस हैं। अभी हम सेम चीज पढ़ेंगे। देखिए, ये है लाइंस के बारे में। अब दूसरा आता है एंगल्स। वो भी सीधी सी बात है भाई, वो भी एडजेसेंट नेबर ही है। देखिए उसमें क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। एंगल्स किसे बोलते हैं भाई? कोई भी 2 चीजें वो एक दूसरे से किस उसमें रखी हुई है। मतलब जैसे यहाँ पर एक ये फ्लोर है, आपका फ्रिज रखा हुआ है इसके ऊपर, तो हम बोलते हैं कि फ्रिज जो है इसके ऊपर डायरेक्टली से सीधा रखा हुआ है, तो एक एंगल है इसका 90 डिग्री, कि बिल्कुल सीधा रखा हुआ है 90 डिग्री। इसी जो बीच में एंगल होता है, ये इसे एंगल बोलते हैं हम। क्लियर। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? किन्हीं भी 2 चीजों के बीच में जो रिलेशन होता है कि वो एक दूसरे से कितना दूर, उस एक मेजरमेंट, डिग्री ऑफ मेजरमेंट है ये एंगल। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स की। वेरी सिंपल। देखिए, ये हमने फिर से एक ट्रायंगल ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया PQR।
इसका एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, 3 एंगल्स है। इनको हम नाम दे देते हैं एंगल P, एंगल Q, एंगल R। क्लियर? अब इसमें हमें देखना है एडजेसेंट एंगल कौन है। भाई देखिए एडजेसेंट का मतलब अभी भी वही है और वही रहने वाला है, पड़ोसी एंगल। Q ये R का घर है, देखिए यहाँ पे ये एंगल R यहाँ रहता है। इसका पड़ोसी कौन है? ये देखिए एंगल Q इसका पड़ोसी है, इसी लाइन पर लाई कर रहा है ना। देखिए एंगल Q इसका पड़ोसी है और एंगल P भी इसका पड़ोसी है। अभी तो इसके दोनों एंगल इसके पड़ोसी बन गए, लेकिन अगर आप इसकी बात करें, इस क्वाड्रिलेटरल को लेके चलते हैं जिसकी 4 साइड्स हैं EFGH। अगर हम इसकी बात करें, अब इसका एक नेबर कौन है? एंगल H का नेबर कौन है? तो यहाँ पे एंगल E इसका नेबर है क्योंकि वो इसके साथ सेम लाइन शेयर कर रहा है, सेम साइड। और एंगल G भी इसका नेबर है, बट एंगल F इसका नेबर नहीं है बिकॉज वो इसके साथ कोई भी लाइन शेयर नहीं कर रहा है, वो इससे दूर है, वो इसका एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्लियर? तो एडजेसेंट एंगल्स कौन हो गए? E और G। किसके लिए? H के लिए। अगर हम बात करें एंगल E की, अब एंगल E के एडजेसेंट एंगल्स कौन है? इसके एडजेसेंट एंगल है, ये देखिए इसके साथ सेम लाइन शेयर करने वाला एंगल F और ये शेयर करने वाला एंगल H। क्लियर? इसी तरह से एंगल F के एडजेसेंट कौन होंगे? जो इसकी 2 साइड्स शेयर कर रहा है, यानी कि इसके साथ वाले बिल्कुल 2 एंगल। इसके साथ में कौन है? एंगल E और एंगल G। क्लियर? ओके। इसी तरह से हम पढ़ेंगे वर्टिसेस भी पढ़ेंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस, वो भी बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूंगी अभी।